अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये वीडियो उन टीचर हजरात के लिए है जिन्होंने रिसेंटली ज़िम्मेदारी 2.0 के अंडर ट्रेनिंग ली है अपने अपनी जोन्स में, और अब टाइम आ चुका है कि ये जो उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग में सीखा था अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करना। तो अब बहुत सारे टीचर्स में कॉल्स आई कि थोड़ा सा कहीं कहीं पे कंफ्यूजन है कि अब हमें जो हमने ट्रेनिंग रिसीव की थी बेसलाइन असेसमेंट के रिगार्डिंग, ग्रुपिंग के रिगार्डिंग, और कि स्टार्ट किस तरह से किया जाए इसके रिगार्डिंग। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जिन्हें कहीं पे भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। आई होप मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी कि आपका हर एक कंफ्यूजन आप इस वीडियो में दूर करूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ज़िम्मेदारी में हमें इस साल जो टारगेट है वो एकेडमिक साइड का है, और बिल्कुल जो है फोकस्ड टारगेट है कि हमें कुछ अचीव करके यहाँ पे दिखाना है, जिसमें हमें एकेडमिक साइड में सिर्फ 3 क्लासेस दी गई हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और इन इन तीनों क्लासेस में प्रथम जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक स्ट्रेटजी डिवाइस की है कि किस तरह से आप 30 दिनों के अंदर जो है अपने ये उनकी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करके थोड़ी सी चेंज ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैं आपके साथ जो जितने भी फॉर्मेट्स हैं या जितने भी आपको इसमें वो सैम्पल टूल्स ज़रूरत आएंगे, या जितने भी आपको वो रिकॉर्डिंग शीट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे, चूँकि वो ऑलरेडी जोनल ग्रुप्स और डिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स में शेयर किए जा चुके हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है किसी के पास नहीं है, तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कौन सा टूल कब यूज़ करना है आपको, और कैसे कैसे आपको ये सारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना है। और जो 30 वर्किंग डेज़ का जो हमें टारगेट है, और बेस लाइन और एंड लाइन हमें सर्वे करनी है, तो असेसमेंट करनी है, तो वो बेस लाइन और एंड लाइन कब करना है और कैसे करना है। फ़िलहाल जो है टाइम इस टाइम बेस लाइन असेसमेंट का है। तो मैं डायरेक्टली आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले हमें जो हमें दिए गए टूल्स हैं, सबसे पहले हमें जब ट्रेनिंग दी गई तो उसके बाद जो है हमें असेसमेंट करनी है। असेसमेंट के बाद असेसमेंट सिर्फ हमें 3 सब्जेक्ट्स में, जैसे आपको पता होगा, सिर्फ इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स में। अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आपको इंग्लिश में करना है, उर्दू के टीचर को उर्दू में करना है, और मैथ टीचर को मैथ में करना है। और किस तरह से करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, आपको जब आपके साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो असेसमेंट टूल्स शेयर किए गए हैं, जैसे इंग्लिश का ये टूल है, इंग्लिश टूल, यहाँ पे लिखा गया है रीडिंग टेस्ट सैंपल 1। यानी जब आप ये इसमें हर चीज़ मायने रखती है कि इसमें ये 1 क्यों लिखा है। रीडिंग टेस्ट सैंपल जब आप ये अपने क्लास में जाके इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो आप किस तरह से जाएं और किस तरह से करेंगे। क्या आपको सारी क्लासेस को इकट्ठा करना है, क्या आपको एक एक क्लास में जाना है, क्या आपको एक एक बच्चे के पास जाना है, वही डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप क्या कीजिएगा कि से अगर आप क्लास थर्ड में आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आपको क्या करना है। बहुत सारे टीचर्स में ये क्वेरी आई कि हमें पहले हम सारे क्लासेस को इकट्ठे करें और वहाँ पे फिर हमें ग्रुपिंग वहाँ पे करनी है। नहीं, वो गलत तरीका होगा। हमें अलग अलग क्लासेस में जाना है। जैसे अगर मैं थर्ड में पढ़ाता हूँ तो मुझे पहले थर्ड की इंग्लिश क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, और वहाँ मैं असेसमेंट अपना ये सैम्पल टूल हमारे पास जो प्रथम ने हमारे साथ शेयर किए हैं, 2 सैम्पल टूल्स हैं, इसमें सिर्फ एक ही है। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर हमें असेसमेंट हमें करनी है, तो बेसलाइन असेसमेंट हमें किस तरह से करनी है। हम क्लास में जाएंगे पहले। अगर मैं थर्ड क्लास में जाता हूँ, अगर मैं थर्ड क्लास पढ़ाता हूँ इंग्लिश से फॉर एग्जांपल, तो मैं जाऊँगा और अपने साथ दो चीज़ें लेके जाऊँगा। नंबर 1, मैं रीडिंग टेस्ट सैंपल जो ये है, ये वाला टेस्ट सैंपल है, और इसकी और एक कॉपी है जो हमारे साथ शेयर हुई है। ये 2 टेस्ट सैंपल और ये वाला शीट, क्लास वाइज रिकॉर्डिंग शीट, ये
3 चीज़ें मैं अपने साथ ले जाऊँगा जब मैं बेसलाइन असेसमेंट के लिए किसी भी क्लास में अगर मुझे करनी होगी। तो वहाँ पे हमें स्टेप वाइज़ प्रोसेस क्या होगा? देखिए हम जो हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चूँकि आज हमारे पास हर लड़के लड़की का हम जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनका या ये जो रोल नंबर्स हैं उनको हम रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग कॉल करेंगे। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 जितने भी हमारे पास बच्चे होंगे, जितने भी होंगे उनको हम कॉल करेंगे। तो रोल नंबर 1 हमारे पास आएगा और ये वाला जो सैंपल टूल है, ये आपके पास एक समझ लीजिए एक क्वेश्चन पेपर है। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो आप किसी भी बच्चे के साथ शेयर नहीं करेंगे असेसमेंट से पहले या असेसमेंट के बाद। ये आप जो है अगर आप में से कोई ये पहले शेयर करता है तो आप समझ लीजिए आज माह मुबारक के ये दिन चल रहे हैं, तो ये चोरी से कम नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पेशे के साथ चोरी कर रहे हैं। आप जो तनख्वाह ले रहे हैं वो हलाल हो न हो तो इस पर भी आपको फिर जो है गौर करना होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये हमें कहा गया है कि ये टूल हमें किसी भी हाल में जो है बच्चों के साथ असेसमेंट से पहले शेयर नहीं करना है। और असेसमेंट के टाइम भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास सिर्फ एक बच्चा आए, सिर्फ एक जो इसको देख सके। बाकी इतनी डिस्टेंस पे हमें रखना है कि वो इस असेसमेंट टूल को देख न पाए। तो हमें क्या करना है, जो मैंने से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बच्चे को बुलाया और मैंने उसे रोल नंबर 1 को कॉल किया। तो अगर से कुछ प्री ऑक्यूपाइड हमारे पास जो नोशंस होते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है रोल नंबर 1 है मेरे पास, वो काफ़ी अच्छा है और बहुत होनहार बच्चा है और मुझे पता है कि वो हर कोई पैराग्राफ, हर स्टोरी पढ़ सकता है और समझ सकता है, लिख सकता है। तो क्या मुझे उसका टेस्ट करना है? देखिए, ये टेस्ट इसीलिए है कि हो सकता है कि आप जो उसको पढ़ा रहे हैं या ये जो टूल है, ये इस तरह से डिवाइस किया गया है ताकि ये उसकी असल जो स्ट्रेंथ है उसको देख सके या उसकी वीकनेस है उसको देख सके, ताकि वो जो है हमें वो प्रॉपर कैटेगरी में फॉल हो। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश की मैं बात करता हूँ पहले, बाद में उर्दू और मैथ की भी बात करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में आपको अच्छे से आपको ये उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, सॉरी 3 बॉक्सेस हैं। एक ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है? तो इसमें जो है हमें एक तो स्टोरी लिखी है ये वाली, और एक पैरा, दूसरा पैरा और लेटर्स लिखे हैं, और ये जो है ये वर्ड्स लिखे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो है किसी भी बच्चे को बुलाकर, वो कितना भी काबिल हो, आपको प्रोसीजर के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप उसको, अगर आपको लगता है कि ये बहुत काबिल है तो क्या आपको डायरेक्ट स्टोरी पे नहीं ले जा सकते फिर भी, तो प्रोसीजर ये है कि आप उसको पहले पैरा पे ले आएंगे। अगर वो कितना भी काबिल हो या कितना भी नाकाबिल हो, जिसे हम कहते हैं, तो उसे आप पहले पैरा वाले स्टेज पे ले आएंगे। पैरा आप उसे कहेंगे ये पढ़ने के लिए, दोनों में से आप उसको एक चॉइस देंगे, बच्चा आप ये वाला पढ़ेंगे या आप ये वाला पढ़ेंगे। ये उसी को चूज़ करना है, उसे जो लगे। से आप उसको 5 सेकंड का टाइम दे सकते हैं, बच्चा आप ये वाला पढ़ोगे कि ये वाला पढ़ोगे। तो अगर वो चूज़ कर पाया, सर मैं ये वाला पढ़ूंगा या मैं ये वाला पढ़ूंगा, तो आप उसे कहेंगे चलो बच्चा पढ़ो। अगर वो चूज़ नहीं कर पाया, वो उसके पास चॉइस न बनी, तो आप उसे करें, आप ही चॉइस कीजिए, बच्चा चलो कोई बात नहीं, आप ये वाला पढ़ लीजिए या ये वाला पढ़ लीजिए, जो आपकी मर्ज़ी हो, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसे ये कह सकते हैं। तो अगर वो ये पैरा सारा पढ़ सका, तो आप इस इसका मतलब ये है कि वो पैरा वाले स्टेज पे नहीं है, वो पैरा वाला स्टेज पार कर चुका है। हमें अब उसे
स्टोरी वाले स्टेज पे ले आना है। अगर वो स्टोरी पढ़ रहा है या आप उसे कहेंगे बच्चा आप ये वाली ज़रा ये वाली स्टोरी आप पढ़ो। अगर उसने सारी स्टोरी पढ़ी तो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा स्टोरी भी पढ़ सकता है। लेकिन अब अगर उसे जो है एक यहाँ पे अगर अगर ये अगर उसने ये वाली ये से फॉर एग्जांपल ये वाला पैरा पढ़ा और उसको ये गलत हुआ और ये गलत हुआ, तो हम उस हाल में क्या करेंगे? दो उसने गलत पढ़े और बाकी उसने सारा सही पढ़ा, तो उस हाल में क्या करेंगे? उस हाल में हम इसको सही मानेंगे। उस हाल में हम ये मानेंगे अगर उसने दो वर्ड्स गलत भी पढ़े हैं तब भी हम मानेंगे कि इस बच्चे ने सही पढ़ा है, तो हम उसको फिर जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए यानी स्टोरी वाले स्टेज के लिए ले जा सकते हैं। इन केस अगर कोई बच्चा इस तरह से पढ़ रहा है से रानी इज़ ए टॉल गर्ल, तो वो ऐसे पढ़ रहा है RANI रानी, IS इज़ ए TALL टॉल, GIRL गर्ल, SHE शी, LOVES लवर्स, TO DRI पढ़ तो वो सारा सही रहा है, वो सारा बिल्कुल सही पढ़ रहा है, लेकिन उसको स्पेलिंग पहले पढ़नी जो है पड़ती है। तो इस हाल में हम उसे सही माने या गलत माने, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर वो स्पेलिंग पढ़ के कोई भी वर्ड पढ़ता है तो आप उसको गलत मानेंगे, क्योंकि स्पेलिंग पढ़ के कोई भी वर्ड फिर प्रोनाउंस करना जो है बताया गया है कि आप उसे गलत मान के चलिए कि वो सही वो जो है पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अगर उसने दो से ज़ायद गलतियां की, उसने एक गलती की, दो गलती और तीन गलतियां की, या इस तरह से और एक सिनेरियो में आपको बताता हूँ। अगर उसने यहाँ पे ये वाला टू गलत पढ़ा, यहाँ ये टू गलत पढ़ा और यहाँ ये टू गलत पढ़ा, या कोई और वर्ड इसकी जगह हो, तो इसने तीन गलतियाँ यहाँ पे की, लेकिन चूंकि ये वर्ड सेम है, ये गलती एक ही गिनी जाएगी, ये गलती एक ही गिनी जाएगी। इसी तरह से बाकी वर्ड्स पे भी अप्लाई होता है। तो अगर उसने यहाँ पे तीन या दो से ज़ायद गलतियाँ की, एक दो और तीन गलतियाँ की, तो हम मानेंगे ये पैरा जो है नहीं पढ़ पा रहा है, ये पैरा नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम उसको नीचे ले जाएंगे लेटर वाले स्टेज पे, इस लेटर वाले स्टेज पे, तो हम उसे कहेंगे सॉरी वर्ड वाले स्टेज पे, तो वर्ड हम उसे कहेंगे बच्चा आप इनमें से कोई भी पांच अपनी मर्जी से पढ़ो। अगर वो चूज कर पा रहा है या कहीं से भी शुरू कर रहा है तो आप उसको पांच पढ़ाइए, कोई भी पांच। अगर उसने पांच में से चार सही पढ़े, एक दो तीन चार और पांच अगर उसने पढ़े और उसने चार एक ये वाला गलत पढ़ा और चार सही पढ़े, तो हम ये मानेंगे कि उसने बिल्कुल सही पढ़ा है। तो वो जो है आ, उसको जो है हमें इस वाले स्टेज पे नहीं रखना है, उसको हमें फिर से वहाँ उस दूसरे वाले जो है पैरा वाला स्टेज पढ़ाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने अगर चार, अगर उसने कोई भी पांच पढ़े और उसमें से उसने दो गलत किए, उसमें उसने दो गलत किए, ये गलत या ये गलत किया, और तीन सही पढ़े, तो उस हाल में जो है हम उसका पढ़ना, उसका सारा जो है ये हम मानेंगे कि इसने सही नहीं पढ़ा। इसी तरह से यही रूल इस पर भी अप्लाई होता है। कोई भी पांच लेटर उससे पढ़ाएंगे बच्चे से, अगर पांच में से उसने चार सही पढ़े तो वो सही है, अगर उसने चार नहीं सही पढ़े, तीन पढ़े, तो आप समझ लीजिए कि वो गलत है। तो हमें उसे इसी वाले स्टेज पे रखना है। तो हमें उसे ये लेटर्स पढ़ाने हैं पहले लेटर्स पे। तो वो वाली बात मैं बाद में करता हूँ, क्योंकि कि हमें बाद में उसमें अगर आप मुझे उम्मीद है कि आपने जो ट्रेनिंग ली है उसमें आपने ये देखा होगा कि हमें किस तरह से जो है लेटर वाले को वर्ड वाले पे लाना है, वर्ड वाले को पैरा वाले पे लाना है और पैरा वाले को स्टोरी वाले पे लाना है। ये एक का है, उर्दू में भी सेम है और मैथ पे भी सेम अप्लाई होता है। इसमें हमें कुछ टेक्निक्स दी गई हैं जो प्रथम ने ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, जो टेक्निक्स वो अप्लाई करके अगर आपके पास कुछ और भी उससे बेहतर है कि जो उन्होंने बोला है इस बुकलेट में, इसी बुकलेट में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ शेयर की भी हो गई होगी, तो आप जो है यही अप्लाई करके जो है 30 डेज़ तक
वो फिर अगर आपको कहीं पर भी उसमें फिर अभी तो फ़िलहाल असेसमेंट का टाइम है, अगर असेसमेंट के बाद आपको लगता है कि पढ़ाने में जो आपको टूल्स अप्लाई करने थे, कहीं पर भी आपको दिक्कत नज़र आ रही है, तो आप जो है मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं या यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप ये, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस पे भी आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो उसके बाद अगर आपने मैंने अभी आपसे कहा था कि मैंने रोल नंबर 1 को बुलाया है, और रोल नंबर 1 जो है, से फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर 1 मेरा जो है वो पैरा वाले स्टेज पे है। ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि वो पैरा वाले स्टेज पे? अभी मैंने कहा कि अगर वो यहाँ पे तीसरी गलती करता है, 3 गलतियाँ करता है, तो मैं मानूँगा कि वो पैरा स्टेज सही से नहीं पढ़ पा रहा है, और पैरा सही से नहीं पढ़ पा रहा है, और जो है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको जो जब मैं ग्रुपिंग करूँगा तो मैं इस पैरा वाले ग्रुप में रखूँगा। तो हमें आपको याद होगा कि हमें 3 ग्रुप्स बनाने हैं, 3 ग्रुप्स से ये जो है, मैंने रोल नंबर 1 को बुलाया, रोल नंबर 1 जो है अभी फॉल होता है पैरा वाले ग्रुप में, तो मैं यहाँ पे नोट करूँगा रोल नंबर, सीरियल नंबर, या यहाँ पे रोल नंबर 1, चाइल्ड का नेम मैं यहाँ पे लिखूँगा। अगर चाइल्ड का नेम कुछ भी हुआ, से अगर चाइल्ड का नाम एजाज़ अहमद है, तो मैं यहाँ पे एजाज़ लिखूँगा, एजाज़ अहमद, जो कुछ भी अपने बच्चे का नाम होगा, तो यहाँ पे वो नाम लिख के मैं क्लास जो है 3rd, और सैम्पल टूल जो मैंने अभी आपसे कहा कि सैम्पल टूल नंबर आपने कौन सा यूज़ किया, आपके पास 2 होंगे। सैम ये वाला सैम्पल टूल 1 है, आपके पास 2 आएंगे। सैम्पल टूल 1, ये इंग्लिश वाला यहाँ पे लिखा है, सैम्पल टूल ये वाला, ये यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये 1 आप यहाँ पे लिखेंगे, ये 1 जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर वो चूँकि वो जो है ये वाला बच्चा जो रोल नंबर 1 था, एजाज़ अहमद, ये कौन से वाले स्टेज पे अटक गया, ये पैरा वाले स्टेज पे अटक गया, तो मैं यहाँ पे उसका 1 लिखूँगा, तो पैरा वाले में मैं 1 लिखूँगा। तो ये सॉरी, ये ओरल, ये उर्दू वाले में मैंने लिख दिया, यहाँ पे मुझे नहीं लिखना था, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में ही लिखूँगा। तो ये क्लास 1 होगा, सैम्पल टूल मैंने 1 किया, और जब मैंने इंग्लिश की इसकी जो है असेसमेंट की, तो ये मैंने पाया कि ये जो है, सॉरी, ये पैरा वाले स्टेज पे हैं। तो इसी तरह से मैं रोल नंबर 2 को बुलाऊंगा। रोल नंबर 2 को मैंने देखा कि वो जो है लेटर वाले स्टेज पे है, तो इसी तरह से मैं क्लास 1 सैम्पल टूल अगर मैंने दूसरा यूज़ किया तो यहाँ 2 लिखूँगा, और यहाँ पर मैं उसको लेटर, अगर वो लेटर वाले स्टेज पे है, तो यहाँ 1 लिखूँगा, सॉरी यहाँ 1 लिखना है। तो यहाँ मुझे लेटर ऊपर लिखा है, इसी वाले खाने में मुझे लेटर लिखना है। इसके बाद मैं जो है दूसरे स्टूडेंट्स को बुलाता रहूँगा, चूँकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, और अगर मैं उर्दू का हूँ तो मैं उर्दू वाले बच्चों को लाऊंगा, और यहाँ पे अपनी ये जो असेसमेंट नोट करूँगा। यहाँ पहला वाला बच्चा मेरा वर्ड में है, दूसरा वाला बच्चा मेरा लेटर में है, तीसरा वाला बच्चा मेरा पैरा में है, चौथा वाला बच्चा मेरा जो है बिगनर है, और पांचवा वाला बच्चा जो स्टोरी में है, और छठा बच्चा बिगनर है, सातवां बच्चा बिगनर है। तो इस तरह से जो है मेरे पास बहुत सारे, ये अगर 10 बच्चे हुए तो ये मैं लिखता जाऊंगा कि कौन कौन किस में फॉल हो रहा है। असेसमेंट किस तरह करनी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे आपको कहीं पर भी और कन्फ्यूजन रह रहा है तो आप बताइए, आप ज़रूर बता सकते हैं मुझे किसी भी तरीके से, यहाँ कमेंट करके या मुझे कॉल करके, या किसी भी तरीके से आप मुझे बताइए कि आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है, तो वो हम ज़रूर, चूँकि मेरा मकसद ये है कि जो इतना सारा सेटअप हम यूज़ कर रहे हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग हमने ली, तो इसका जो है ग्राउंड लेवल पे ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मकसद है। तो इस तरह से जब हम ये नोट करेंगे, हमारे पास ये शीट भरा होगा, इस शीट का आप पहले से ही प्रिंट आउट लोगे, ये वाला, जैसे मैंने कहा कि आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक इस शीट का प्रिंट आउट, एक इस शीट का प्रिंट आउट, और जो आपके पास सैम्पल टूल दूसरा होगा उसका प्रिंट आउट। इससे आप एसेस करेंगे, सैम्पल टूल से आप एसेस करेंगे, और इस पे आप नोट डाउन करेंगे, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ऐसे 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 जितने बच्चे भी आपके पास होंगे। ये शीट आपके पास अब आ गया। अब आप
ये जो है बिल्कुल फिर से जो आपके पास ये वाले सैम्पल टूल्स हैं, ये सैम्पल टूल्स हैं, ये वाले सैम्पल टूल्स जो आपके पास हैं, ये आप फिर से सीक्रेट डॉक्यूमेंट की तरह अपने पास सेव रखोगे लॉकर में। तो क्योंकि ये आपके फिर से काम आने वाले हैं। उसके बाद और ये शीट भी आपको बाद में फिर से काम आने वाले हैं। अब आप इस शीट के मदद से आप जो है बाद में ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग आप किस तरह से करेंगे? ये वाला रूल तीनों सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है। ये वाला रूल तीनों सब्जेक्ट्स पे कहीं से थोड़ी सी इधर उधर डिविएशन हो सकती है, लेकिन जब आपने ये असेसमेंट की तो जैसे थर्ड की मैंने इंग्लिश में असेस मैं सब की यहाँ पे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन एक सब्जेक्ट को लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको असेसमेंट करोगे, कि आप इस तरह असेसमेंट करोगे और किस तरह से आप जो है अपने क्लास में फिर अप्लाई करोगे। तो ये जब आपने असेसमेंट की, असेसमेंट कंप्लीट हुई, अब आपके पास तीन तीन ग्रुप्स आ चुके हैं। हो सकता है आपके पास दो ही ग्रुप्स आए हैं, हो सकता है आपके पास एक ही ग्रुप आए, लेकिन आपको मैक्सिमम तीन ग्रुप्स जो हैं अगर आ सकते हैं, तीन ग्रुप्स आपके पास आ सकते हैं। नंबर वन ग्रुप है बिगनर। बिगनर जो है, बिगनर यहाँ पे भी लिखा है बिगनर। बिगनर किसे हम कहेंगे? बिगनर वो है जो लेटर पे और वर्ड पे है, जो लेटर पे अटक रहा है या वर्ड्स में अटक रहा है, या जो लेटर गलत पढ़ रहा है और वर्ड्स गलत पढ़ रहा है, उसे हम बिगनर कहेंगे। और दूसरा ग्रुप ये हुआ ग्रुप वन। फिर हुआ ग्रुप टू। ग्रुप टू कौन है? ग्रुप टू वो है जो पैरा में अटकते हैं, पैरा पढ़ने में अटकते हैं। ये क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आप क्लास फोर्थ में जाएंगे, इसी तरह से क्लास फिफ्थ में, और ग्रुप थर्ड बनेगा ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री। तो ग्रुप थ्री इसका नाम नहीं है, बल्कि ये है बिगनर, ये है ग्रुप टू जो है ये पैरा वाला ग्रुप है, और ग्रुप थ्री जो है ये स्टोरी वाला ग्रुप है। कोई बच्चे जो होंगे हमारे पास जो पैरा पास कर पाते हैं लेकिन स्टोरी में अटक रहे हैं, तो हम जो है स्टोरी वाले ग्रुप में उन्हें डालेंगे। तो हमारे पास अब तीन ग्रुप्स बन चुके हैं। तीन ग्रुप्स, ये वाला शीट आप अपने पास हमेशा रखेंगे। आपके पास प्रथम की टीम, आपके पास आपके आरपीज आ सकते हैं, आपके पास डिस्ट्रिक्ट से टीम, डाइट से टीम, या आपके जोनल नोडल ऑफिसर जडीओ साहिबान आ सकते हैं। और अगर वो आपसे पहली चीज़ जो मांगेंगे वो ये वाला शीट है, आपने जो असेसमेंट की है आप हमें वो दिखाइए, आपने जो टूल्स यूज़ किए हैं कहाँ हैं आप हमें दिखाइए। तो आपसे ये दोनों मांगे जा सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कोशिश करेंगे, आप जो है असेसमेंट के लिए ये इसके जो हैं कॉपीज़, इस दो टूल्स के कॉपीज़ और इसकी जितनी भी कॉपीज़ आपको ज़रूरत पड़े वो आप प्रिंट आउट करके लें और अपने पास रखें। और ये आपके पास तब तक रहना चाहिए जब तक ये पूरा प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसी को हम बेस लाइन असेसमेंट कहते हैं। बेस लाइन असेसमेंट यहाँ पे यहीं पे सिर्फ कंप्लीट नहीं होती कि आपने जो है ये वाला टेस्ट कराया और इस पे नोट किया, यहाँ पे आपकी बेस लाइन टेस्टिंग ख़त्म नहीं होती। बेस लाइन टेस्टिंग इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में होगी, और उसके बाद जो है चाइल्ड वाइज जो वाला रिकॉर्डिंग शीट है इस पे आपने नोट किया, और उसके बाद जो है आप जो है ये आपके पास जो एक लिंक आएगा, आपके पास एक लिंक आएगा जो मैं अभी आपके साथ अभी मैं खोल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप वो भी भरेंगे। तो लिंक मैंने खोला है, ये आपको ग्रुप्स में शेयर किया जाएगा। अगर आपके पास नहीं शेयर हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर रखूँगा या कमेंट्स में ज़रूर ये वाला लिंक रखूँगा ताकि आपको ईजी हो जाए। तो आप जब ये लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो है इंटरफेस खुलेगा, JNK लर्निंग। तो आपको क्या खोलना है? आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर जिम्मेदारी 2.0 यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बेस लाइन असेसमेंट, फिर से आप देख लीजिए, यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, बेस लाइन असेसमेंट और एंड लाइन असेसमेंट। आप एंड लाइन पे नहीं, इस टाइम हम बेस लाइन असेसमेंट पे हैं, तो हम बेस लाइन असेसमेंट को क्लिक करेंगे, ऊपर वाले को। तो हमने क्लिक किया तो ये ऐसा कुछ फॉर्म खुला है। तो
तो इस तरह से मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे डाइस कोड आपके स्कूल का यू डाइस कोड ऊपर, जब आप यहाँ पे अपना यू डाइस कोड एंटर करेंगे, जब आप यहाँ पर अपना अपने जो है सारी डिटेल्स आपके स्कूल की, आपके स्कूल की सारी डिटेल्स आपके पास आएगी। और उसके बाद जो है आपका असली काम यहाँ से शुरू होता है, क्लास थर्ड इनरोलमेंट एंड असेसमेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको जो आपने अभी क्लास वाइज रिकॉर्डिंग शीट पे रिकॉर्ड किया था, वो आपको जाके किसी शांत जगह पे बैठ के, जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस आपकी नहीं होती हो, तो वहाँ पर बैठ के आप जो है वो वाला डाटा इन सब यहाँ पर भरेंगे, इन सब में। तो यहाँ पर आप किस तरह से वो भरेंगे, यहाँ पर आपको से फॉर एग्जांपल यहाँ हमें क्लास टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड एनरोल्ड इन द स्कूल, आपके पास जितने भी बच्चे हैं उनका यहाँ पे लिखना है कि कितने बच्चे आपके पास थे स्कूल में। और उसके बाद आपने से फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 बच्चे थे, तो आए हमारे पास उन दिनों आ रहे थे, या उस दिन सिर्फ जो हमारे पास 15 आए थे। अगर यहाँ पे 20 मैंने लिखा तो हो सकता है सिर्फ 15 ने टेस्ट दिया। 20 आए थे लेकिन सिर्फ 15 जो हैं उन दिनों या उस वीक अवेलेबल थे जिस दिन हम बेस लाइन असेसमेंट कर रहे थे, तो हम यहाँ वो 15 लिखेंगे। तो यहाँ उर्दू का है नंबर ऑफ बिगनर्स। अभी जो मैंने बोला था बिगनर्स वो हैं जो वर्ड और लेटर लेवल पे हैं, जो वहाँ पे हमने नोट किया। उस शीट को साइड में रख के हमें यहाँ पे वो गिनने हैं कि इस लेटर वाले में उर्दू वाले जो सब्जेक्ट में लेटर वाले स्टेज पे कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम वो लिखेंगे 3, जितने भी हो वहाँ पे 3 हुआ, 2 हुआ। नंबर ऑफ लेटर लेवल, ये तो बिगनर लेवल हुआ। फिर लेटर लेवल हमें दिखने थे, कितने हुए 2। अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं तो इसमें 2 हैं। वर्ड लेवल कितने हैं, से फॉर एग्जांपल वर्ड लेवल हमारे पास 3 है, तो हमारे पास 9 बच्चे आ गए। तो इसी तरह से आप जो है नए नए पैरा, तो पैरा में कितने हैं, पैरा में हमारे पास अब एक बच्चा है, पैरा में हमारे पास एक बच्चा, तो यहाँ एक लिखेंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ स्टोरी लेवल कितने हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, जितने भी आपके पास हों। आप उस शीट पे जो चार्ट रिकॉर्डिंग शीट पे जो देख कर जो है आप यहाँ पर वो नंबर्स भर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं भरता हूँ, यहाँ पे हमें ज़ीरो तो नहीं ले रहा है, एक, सॉरी, और एक्चुअली मैंने इन्फॉर्मेशन ऊपर नहीं दी है सारी। जैसे मैं अगर मेरे पास 10 बचे थे और 9 ने जो है टेस्ट दिया, और वहाँ पे 9 में जो है उर्दू में 5 बच्चे जो हैं वो बिगिनर हैं, एक बच्चा जो है वो लेटर लेवल पे है, एक बच्चा जो है वो वर्ड लेवल पे है, और पैरा लेवल पे एक है पैरा लेवल पे एक है, और स्टोरी लेवल पे जो है हमारे कितने बचे अब, सॉरी, एक एक है। तो इस तरह से ये आपको कैलकुलेट करना होगा। ये चूँकि आपने देखा कि ये बिल्कुल गलत नंबर बिल्कुल भी नहीं ले रहा है कैलकुलेशन। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने 9 लिखा तो यहाँ पे 9 आने चाहिए, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर आपको कहीं पे भी गलत ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे उस शीट पर भी आप वो देख लें, आपने जो नंबर लिखे हैं क्या वो असेसमेंट उतनी की हुई है। वहाँ पे एक और शीट है जो स्कूल कंसोलिडेटेड शीट है। इसके बाद मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो वो भी आप एक्चुअली हमें पहले वही भरना है, बाद में वो मैं भूल गया आपको दिखाना। स्कूल कंसोलिडेशन शीट, ये डाटा कलेक्शन शीट फॉर टीचर्स, एक सेकेंड। तो इस तरीके का शीट आपके पास होगा। तो यहाँ ऊपर आप अपने स्कूल की सारी डिटेल्स देंगे, टीचर्स इसमें कितने इन्वॉल्व थे वगैरह। तो यहाँ बेस लाइन है, तो मैं बेस लाइन पे डायरेक्ट ही जाऊँगा। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो सब पता होंगी। तो क्लास थर्ड में आपको टोटल कितने एनरोल्ड थे, अभी मैंने यहाँ पे जैसे लिखा कि मेरे पास 10 बच्चे थे, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा। तो चलो मैं हिंदी ही लिखता हूँ, इंग्लिश के बजाय यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ।
तो यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ आप ये देख लीजिए को दो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना होगा कि आपने ये बेसलाइन असेसमेंट कब शुरू की, उसका डेट आपको यहाँ पर लिखना है। से आप अगर कल शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पर 13/3/2025 का डेट लिखना है, और एंड कब की अगर आपसे आपको 2 दिन लग सकते हैं तो आप यहाँ पर 15/3 लिख सकते हैं, 15/3/2025। तो इसी तरह से आप आगे जाकर जो है इनका डाटा यहाँ पे भरेंगे कि यहाँ पर कितने, यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट्स टेस्टेड वो वाला शीट जो है उस पर पहले वो बनेगा और उसके बाद ये वाला शीट बनेगा, और ये भी आपके लिए बहुत क्रूशल है। ये देखा जाएगा, जो कोई भी आएगा इन शीट्स को आपको ज़रूर जो है देखेगा कि आप ज़रा बेस लाइन असेसमेंट लाइए, आप ज़रा ये क्लास वाइज रिकॉर्डिंग शीट लाइए, और ये वाला जो है कंसोलिडेटेड शीट आप लाइए स्कूल का। तो यहाँ ये जो है कंसोलिडेटेड शीट है। यहाँ पर लास्ट पर उर्दू वाले ने उर्दू में असेसमेंट की, इंग्लिश वाले ने इंग्लिश में असेसमेंट की, और मैथ वाले ने मैथ्स में असेसमेंट की, और तीनों जो हैं वो वाले क्लास वाइज रिकॉर्डिंग शीट लाएंगे, और लास्ट पर एक ही जगह बैठकर वो इसमें भरेंगे। इसमें भरकर जो है वो डाटा सारा इसमें जब आप ये भरेंगे तो हमारे पास, जैसे अभी मैंने कहा कि मेरे पास 10 बच्चे हैं, मुझे एक बात आपको यहाँ पे जो मुझे कहनी है वो मैं ज़रूर वो मैं मिस ना करूँ, पहले बता देता हूँ। जैसे हमारे पास 10 बच्चे हैं, हमारे पास टेस्टेड कितने हैं, ये टेस्ट करने की बात, जैसे मैंने अभी कहा था कि हमारे पास बच्चे 10 हैं लेकिन टेस्ट 9 ने दिया है, तो यहाँ आप 9 लिखेंगे। लेकिन हमारे क्लास में 10 हो सकते हैं, लेकिन आज एक आ नहीं रहा, वो इस असेसमेंट में वो आ ना पाया तो किसी भी वजह से, तो हम 9 लिखेंगे। तो ये जो है इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया, तो और बाकी जो है यहाँ पर जो है हमें 5 आने चाहिए। दैट मीन्स 5 5 ये और ये 4 9, ये टोटल हमेशा सही आना चाहिए। अगर आपका ये टोटल सही नहीं आ रहा है, ये इनका टोटल इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो आप गलती कर रहे हैं कहीं पर, या कहीं पर आपने जो है असेसमेंट में या कहीं पर आपने गलत नंबर्स लिखे हैं। तो ये ज़रूर आना चाहिए। ये जो है इसी तरह से हर हर क्लास और हर सब्जेक्ट पर ये फार्मूला लागू होती है, ये कंडीशन लागू होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है आपको फिर उस लिंक पर जाना है। ये स्टेप मैं बीच में भूल गया था, आप उसके लिए मैं सॉरी आपसे बोलता हूँ कि मुझे ये नहीं भूलना चाहिए। चूँकि हमने जो है बेसलाइन असेसमेंट में जो है पहले चाइल्ड वाइज और उसके बाद स्कूल वाइज, ये वाला जो आप देखेंगे ये है डेटा कलेक्शन ए लर्निंग एनहांसमेंट फॉर दिस, ये एक्चुअली में है, ये है स्कूल कंसोलिडेशन। यहाँ पे आपको डाटा स्कूल का सारा मिलेगा, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, और हर स्टेज का जो बच्चे हैं यहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे। वहाँ आपको नाम तक लिखना है, पहले वाले में उसमें आपको नाम लिखना है बच्चे का। वो सिर्फ एक एक टीचर का है, एक सब्जेक्ट टीचर का है, और ये सारे टीचर्स का है, और ये आप अपने पास रखेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट होगा आपके पास, जब ये वाला शीट आपके पास कंप्लीट, तब तक आप वो लिंक नहीं खोलेंगे जब तक आपके पास ये वाला शीट कंप्लीट नहीं होता है स्कूल में। सारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि वो इंश्योर करें कि ये वाला शीट आपके पास जो है कंप्लीटेड होना चाहिए। ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पास हर वक्त रहना चाहिए, इस जब तक ये सर्वे हमारी ख़त्म नहीं हो, ये असेसमेंट ख़त्म नहीं होती, ये सारी जिम्मेदारी का प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता। तो ये आपके पास कोई भी आके पूछ सकता है, ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अपने पास रखें। उसके बाद जो है जब आपके पास ये शीट आ गया, सब टीचर्स ने ये फिल किया, उसके बाद आप उस लिंक पे फिर से आओगे, जो लिंक मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था जब मैंने खोल के दिखा ये वाला लिंक। तो ये वाला लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में ज़रूर रखूँगा ताकि आपको आसानी हो। तो इसी तरह से आप जो है इन नंबर्स का, इसमें सारा डाटा के नंबर ऑफ़ ये, फिर इंग्लिश का आता है, इंग्लिश में आपको बच्चे बराबर आने चाहिए, ये आप ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर आपको यहाँ तक, जैसे यहाँ तक ये इंग्लिश है और इसके बाद मैथ है, तो मैथ यहाँ पे आप ये एक ही टीचर को भरना है, ये अलग अलग टीचर नहीं भरेंगे। अगर अलग अलग टीचर, जैसे उर्दू वाला सोचेगा मैं अलग अपना भरूँ, इंग्लिश अपना भरेगा,
तो ये फिर आप ये समझ लीजिए कि इसका सत्यानाश हो जाएगा, ये सारा डाटा गलत आ जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप क्या करेंगे कि एक ही टीचर ये वाला बेसलाइन असेसमेंट, जिसको ज़्यादातर अच्छी खासी नॉलेज हो, या कोई भी टीचर जो आप अपने में से चूज़ कर लें, तो वो ये डाटा एंटर करेगा यहाँ। बिल्कुल जो है आप इत्मीनान से ये डाटा एंटर करें, कहीं पर गलती की गुंजाइश आप नहीं रखना कि आपको ऐसा ना हो कि आपके आपके पास से फॉर एग्जांपल पैरा में आपके पास 10 बच्चे हैं और आपने यहाँ पर 5 ही या 4 ही कर दिया। और ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करना, क्योंकि आपके पास असेसमेंट के लिए और भी बच्चे, और भी टीचर्स या और भी आरपीज या और भी ऑफिसर्स डाइट से, सीओ ऑफिस से या जोनल ऑफिस से ज़रूर आएंगे, हर स्कूल में आएंगे। वो आपको ये ज़रूर पूछेंगे, आप अपना ये शीट लाइए और वो उस हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए जो है उनके पास हो सकता है अपना टूल हो, तो इसलिए जो है आप ईमानदारी से काम कीजिए। आपका इसमें कुछ नहीं जाने वाला। अगर आपके बच्चे सारे के सारे भी जो हैं वो बिगनर लेवल पे हैं, तो आप इसमें कहीं कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। या सारे के सारे बच्चे जो हैं वर्ड लेवल पे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास मौका आ चुका है, आपको ये मौका इसीलिए दिया गया है कि अगर जो कहीं पे भी जो कोई प्रॉब्लम रह गई है उसको अभी जो है फिलअप करने की ज़रूरत, फिलअप करने का टाइम आ चुका है। तो आप जो है इसी तरह से ये मैथ वाला पोर्शन भरेंगे, ये ध्यान रखेंगे मैथ वाले में, मैथ ये जो है वो सामने रख कर आप भरेंगे। इसी तरह से फिर और दूसरा ध्यान यहाँ पे आपको क्लास और सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। और इसमें ये जो है मुख्तलिफ जो सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन अलग हैं, मल्टीप्लाई क्वेश्चन वाले अलग हैं। तो इस तरह से जो है आप आराम आराम से, बिल्कुल हो सकता है आपको इसमें आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है। तो फिर हमारे पास क्लास फोर्थ का आया। जिस तरह से हमने क्लास थर्ड का भरा, इसी तरह से आपको आराम से क्लास फोर्थ का भी भरना है। तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपने आरपी से कहीं से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, लेकिन आप किसी भी हाल में गलत डाटा नहीं भरेंगे, ये इंश्योर करें। इसके बाद जो है आप, अगर आपने ये वाला सारा जो डाटा भरा है, तो मैथ वाले को पता होगा कि कहीं पे मुझे क्या क्या करना है। ये फिर आपको ये क्लास फिफ्थ में आप फिर से पहले इंग्लिश आएगा, फिर पहले इंग्लिश आएगा, फिर उर्दू आएगा, पहले इसमें उर्दू आता है, फिर इंग्लिश आता है और उसके बाद मैथ आता है। तो आप ये आराम आराम से ये वाला डाटा भरेंगे। इसमें आप ध्यान किस चीज़ का रखेंगे, यहाँ आप अपने नंबर सही लिखें। ये वाला जैसे क्लास फिफ्थ में आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, मेरे पास 20 हो सकते हैं। और टेस्ट कितनों ने दिया, टेस्ट 18 ही दे सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये दो कॉलम्स अलग अलग रखे हैं, अलग अलग ये इनको रखा गया है। तो इसीलिए अब जो है, अब आप जो नंबर्स यहाँ पे भर रहे हैं ये 18 आने चाहिए। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 और दूसरे में 3, ये 18 ज़रूर आने चाहिए। इस चीज़ अगर आपका कहीं पे गलती आ रही है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे जो हैं मिसकैलकुलेटेड है, आपने कैलकुलेशन सही से नहीं रखी है। तो आप जो है ये वाला जो अभी जो मैंने आपको दिखाया स्कूल कंसोलिडेटेड शीट जो है, बेसलाइन का डाटा जो कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे फिर आप वो सेव करेंगे। आप ये ध्यान रख लीजिए, आपके पास सिर्फ एक मौका है कि आप इसको जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर के सेव करें। अगर आपने दोबारा कोशिश की तो आपका डाटा 2 बार आएगा, तो समझा जाएगा कि आपने कहीं पर कोई चीटिंग करने की कोशिश की है या आपकी गलती से आपने ध्यान नहीं रखा है। तो वो चीज़ें बाद में हाईलाइट होती हैं, बेहतर है कि आप ध्यान रखें इस चीज़ का। तो इस तरह से जो है हमारी बेसलाइन असेसमेंट ख़त्म होती है। तो उसके बाद जो है ग्रुपिंग आप करेंगे। तो ग्रुपिंग पे अगर किसी को भी, किसी भी टीचर को, अगर एक भी टीचर मुझे कहता है कि मुझे ग्रुपिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग सा ट्रेनिंग तो नहीं दे सकता। इस तरीके का कोई वीडियो बना सकता हूँ जो आप तक पहुँचे और आप जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उससे फ़ायदा ले सकते हैं। और आप जो हैं या अगर आपको बाद में पढ़ाने में कोई दिक्कत हो, जैसे आपने जो है क्लास वाइज जो अपने जो ग्रुपिंग तो की और उसके बाद पढ़ाना क्या है या किस तरह से पढ़ाना है, अगर आप वो भी हम मुझसे चाहते हैं तो कोई बात नहीं।
हमें इसीलिए जो है इसमें ट्रेनिंग दी गई है कि ताकि हम आपकी हेल्प करें। तो मैं पेश पेश रहूँगा। बाकी आज के अभी के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी आपको हो रही होगी तो आप प्लीज़ मुझे जो है ज़रूर बता दें यहाँ पर। तो हो सकता है अगर मुझे लगा तो नंबर अच्छा लगा मुझे कि ज़्यादातर जो टीचर्स को एक ही मसले में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको एक और वीडियो बना के आपके लिए आपको भेज सकता हूँ। बाकी अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये वाला वीडियो हर उस टीचर तक पहुंचाएंगे जिसे जो है इसकी ज़रूरत है। तो ज़रूर अपने जो है फेलो टीचर्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें जो है जो प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं वो फेस ना करें। बाकी वसलाम।